कि ये मान लीजिए कि 2005-6 के बाद से लोगों ने बिहार में बनवाना शुरू किया है, उससे पहले किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के स्टूडेंट स्पेशली आप उनका जन्म पूछिए, वो कहेगा कि 2 बर्थडे है, एक जो है ओरिजिनल और एक जो स्कूल में मास्टर साहब ने लिख दिया था। तो ज़्यादातर लोग आपको 15 जनवरी तक ही पैदा हुए मिलेंगे बिहार में। मार्च में जो है एग्जाम होता है, जनवरी फरवरी में पूरा बिहार पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाता नहीं। तो जब बाल बच्चों का ही नहीं है तो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो अपने आप में एक सिरदर्दी है। इसीलिए हम लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया। तो ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। और बहुसंख्यक जब हम कहते हैं तो सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के गरीब लोग इससे परेशान होंगे। क्योंकि कागज के नाम पे उनके पास एक तो सबसे बड़ा कागज जिसको मान के चलते हैं वो वोटर आईडी ही है, जिसको लेकर के वो घूमते हैं प्रमाण पत्र के तौर पे। यहाँ तो दिल्ली में भी बिहार से मजदूर लेबर चौक से काम कर रहा हो तो कांस्टेबल रोक करके पूछ देता है, बिहारी कहाँ से जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, दिखाओ प्रमाण पत्र दिखाओ। तो बोल भी रहा है ये बिहारी, कांस्टेबल डंडा लेकर के बोल भी रहा है ये बिहारी, और फिर कहता है कि प्रमाण पत्र दिखाओ। ये दिल्ली में होता है। मजदूर शाम को काम करके लौट रहा हो, ऐसा ही कांस्टेबल को मन किया, गरीब लोग जा रहा है थोड़ा छेड़ देते हैं, तो वो ना बेचारा वोटर आईडी ही लेकर के घूमता है। तो एक तो प्रमाण पत्र उसके पास वोटर आईडी ही है जिसका पुनरीक्षण आपको करना है। दूसरा प्रमाण पत्र जो है उसके पास होता है वो होता है जॉब कार्ड, जो मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता है। और तीसरा, इतना प्रचार किया मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, मतलब ऐसा हो गया कि हर चीज में जो है आधार लिंक करना है। जब तक पैन कार्ड में लिंक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका जो है आईटीआर नहीं बढ़ा जाएगा। तो आधा तो समय लोगों का आधार लिंक करने में ही चला गया, आधार डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। इतना जब आप प्रचारित करेंगे कि भाई ये है, प्रमाणित है, इस पे पासपोर्ट भी बन सकता है। अच्छा, गरीब लोग क्यों पासपोर्ट बनवाएगा जब बाहर जाना ही नहीं है? तो पासपोर्ट नहीं है तो 3 ही प्रमाण पत्र ज्यादातर लोगों के पास हैं। अब उस 3 में से एक का परीक्षण होना है और दूसरे को आप मान नहीं रहे हैं। तो ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक लोग बिहार में परेशान हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिंदू मुसलमान तो इनका नेशनल सिलेबस है तो ये तो वो ले ही आते हैं, लेकिन बिहार में वोटर पुनरीक्षण का मामला किसी एक धर्म से नहीं, सभी जाति समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। या तो लोगों की डेथ हो गई है 1% 1.5% लोगों की, 2% ऐसे हैं जो कि जो है ट्रांसफर हो चुके हैं, और 1% के आसपास ऐसे हैं जो जिनके पास डबल वोट था। तो उस हिसाब से करीबन 35 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट से बाहर होने की जानकारी अब तक जैसी निकल के सामने आई है। ये तो हो रहा है अभी जब 88% माना जा रहा है कि वोटर की जानकारी आई है जो फॉर्म भरे गए, तो 35 लाख लोगों की जानकारी निकल के आ रही है कि उनका नाम कटेगा। तो उसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा गजब हो रहा है। लेकिन देखिए, चोर की चोरी पकड़ी गई है और चोर कह रहा है कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये क्या मसला है? क्या चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पे कह रहा है? चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बात यहां से शुरू होनी चाहिए ना। ये महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव से ये महीने हो गए हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट को ठीक करना चाहिए। हम ही लोग बोल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपराधी हैं और चुनाव आयोग जो है बड़ा ईमानदार है। तो कौन बनाया ये वोटर लिस्ट? 2003 में पुनरीक्षण हुआ था। वो पुनरीक्षण कौन किया था? कांग्रेस पार्टी की थी कि चुनाव आयोग ने किया था? उसके बाद लगातार चुनाव हो रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो वोटर लिस्ट को करेक्ट मत कीजिए। आप वोटर लिस्ट को करेक्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, लीपापोती मत कीजिए, गड़बड़ी रोकने के नाम पे और गड़बड़ी मत फैलाइए। हम तो यही कह रहे हैं ना। मतलब वो अगर आधिकारिक बयान है वोटर चुनाव आयोग का, मतलब चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रही है कि गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी हुई है मतलब 35 लाख गलत लोगों ने वोट देकर के देश के प्रधानमंत्री को जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। गलत तरीके से वोट देकर के जो है इनकी 3 बार सरकार बना दी है। गलत तरीके से वोट देकर के जो है 4 बार सरकार बना दी है बिहार में। ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना कि आप लगातार मना करते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है तो ठीक कीजिए। 3 महीने में कैसे आप ठीक कर देंगे? 14 करोड़ जनगणना नहीं हुई है। जनगणना अगर होगी तो बिहार का पॉपुलेशन अब 13 करोड़ नहीं, कम से कम 14 करोड़ हो गया होगा। 14 करोड़ लोगों के बीच में कौन मतदाता हैं, कौन ऑथेंटिक हैं, कौन ऑथेंटिक नहीं है, किनका नाम 2 जगह पे है, किनका नाम 1 जगह पे है, कौन मर गए, कौन जिंदा हैं, किनका जुड़ना चाहिए, कितना कटना चाहिए, ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? हम तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं।
प्लस जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता प्रमाणित करने का और नागरिकता की जांच करने का अधिकार आपको नहीं है। आप वोटर पुनरीक्षण के नाम पे जो है नागरिकता प्रमाणित करने के लिए लोगों को मत कहिए। कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अगर है किसी भी नागरिक के पास, तो उस आधार पे जो आप उसको वोटर बना सकते हैं। सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं कमोबेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। तो अब जो है बार बार आधिकारिक बयान आ रहे हैं चुनाव आयोग के। पहले तो चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए ना कि हाँ गड़बड़ी थी इतने सालों से, और जो है हम लोग माफ़ी मांगते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर जो है हमने गलत आरोप लगाया था। देश के प्रतिपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष ठीक बोल रहे थे और उनके ही कहने पे हम लोगों को ये दिखाई दिया है। अब हम इसको जा करके ठीक करेंगे और गड़बड़ी को ठीक करेंगे और गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे। जी, my question is not related to Bihar. Yesterday, Lok Sabha Speaker Om Birla convened a meeting for media persons, and he handed over a copy of Constitution to many of them. The problem is that the words socialism and secularism was not seen in that Constitution. Even though they are claiming that this is an older, it is a copy of an older version, what is your comment on this? First of all, I don't know about this meeting and I don't have that copy. If you have that copy, no, you must give it to him back. उसके मुंह पे जो है उनको ही दे के आना चाहिए था, आदर से। जितना आदर आपके मन में हो उनके प्रति वहीं दे के आना चाहिए था। ये एक कोशिश है, जो कोशिश के बारे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले चुनाव में बोल रहे थे कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। 400 सीट तो आई नहीं है। लेफ्ट और राइट, एक टांग जो है, एक बैसाखी जो है नीतीश जी के हाथ में और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। लेफ्ट राइट बैसाखी से सरकार चल रही है। तो ये ना इनडायरेक्ट तरीके से वही, मतलब एक और तरीका है, सीधे नहीं जा सकते हैं तो चोरी से कुछ कर लें, ये वही तरीका है। और ये ना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी आरएसएस इस देश के संविधान को नहीं मानती। ये उसकी मजबूरी है कि संविधान का शपथ लेंगे। देखिए मौका मिला तो संगोल लेकर के आ गए, संविधान नहीं लेके आए थे। जब हारे 240 पे आए तो तुरंत संविधान लेके आ गए। तो संविधान जो है ना, चूंकि संविधान सबकी रक्षा करता है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी, सबकी रक्षा संविधान करता है, हम भारत के लोग। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो भले संविधान माने नहीं माने, तुरंत उसके पीछे छुप जाते हैं और जो ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको ये चुनौती देते हैं, संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये संविधान की ही ताकत है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये संविधान की ही ताकत है। बेचे चाय कि नहीं बेचे नहीं मालूम है, लेकिन अगर बेचे तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, भले अब चाय नहीं बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो। ये उस संविधान की ताकत है। दे शुड नॉट डू सच थिंग्स। इट इज़ टोटली against the spirit of Indian democracy, and as member of opposition party we will raise this issue with full capacity. शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी क्योंकि भारत का नाम उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर ऊंचा किया है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं उदित राज, उनका कहना है कि शुक्ला जी की जगह किसी ओबीसी SC ST को इस स्पेस में भेजा जाना चाहिए था। क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, पहले तो मुझे क्रिया ही नहीं मालूम है तो प्रतिक्रिया कैसे दें? पहले तो मुझे क्रिया मालूम होनी चाहिए फिर प्रतिक्रिया दें। ठीक है, लेकिन सबको इस स्पेस में जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? सब जाएं, तो क्रिया पहले मालूम कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की इंडिया ब्लॉक की जो है उन्होंने पिटीशन लगाई। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। उससे पहले एक इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जो है वो भी इलेक्शन कमीशन देगा। कुछ सलाह भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सलाह दी है जो उनको तीनों प्रूफ को मानने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए हुए है। अगर आप लोगों कितने आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवर्स फैसला आता है तो एक लीगल तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, क्या पॉलिटिकल एक्शन भी कुछ आप लोग लेंगे? एडवर्स फैसला कैसे आएगा?
इसमें जैसा एडवर्स आप क्या चाहते आएगा? हैं, जैसा आप चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, उसमें रोक नहीं लगाई एसआईआर प्रोसेस पे, सलाह दी थी कि ये इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को माना जाए। नहीं, एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था की कार्रवाई पे रोक कैसे लगाएगी? लेकिन हर संवैधानिक संस्था की अपनी एक दायरा है, उस दायरे में रह करके उनको काम करने के लिए कहा है। तो ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा या एडवर्स नहीं जाएगा। हम भी चाहते हैं कि यह प्रोसेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, सही हो। वोटर लिस्ट तैयार करने का काम लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए, लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए नहीं होना चाहिए। उस पर हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो डायरेक्शन दी है उसमें साफ साफ कहा है कि आपका काम जो है नागरिकता प्रमाणित करना नहीं है, आप वोटर आईडी बनाइए और गवर्नमेंट ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, जारी किया है, आप उसको मानिए। ये अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ग्राउंड पे जो कुछ पदाधिकारी हैं वो उसको नहीं मान रहे हैं। उसकी रिपोर्ट जो है, जो पिटिशनर हैं, जो लॉयर हैं, उसको सबमिट करेंगे एंड वी आर वेरी होपफुल। कन्हैया जी, राहुल गांधी को बेल मिल गई है, लखनऊ गए थे, वो एक भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बयान दिया था, उन पर मानहानि का मुकदमा था, तो अभी खबर आई है कि उनको बेल मिल गई है, भारतीय सेना के बारे में कुछ बोला था और 20-20 हज़ार रुपए की जमानत पर मिली है बेल, तो उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। नहीं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोर्ट से बेल मिला है, अच्छी बात है, ठीक। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।